हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में एक प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे। 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए मुख्य अध्यापिका जी को प्रार्थना पत्र, ठीक है। और बच्चों, एक हम आपका एक कहानी पढ़ेंगे झूठा गंडरिया की, ठीक है। और एक बच्चों हम आपका निबंध पढ़ेंगे मेरा प्रिय मित्र, ठीक है। आज हमें 3 चीज़ पढ़ेंगे ग्रामर में। तो सबसे पहले बच्चों हम आपका प्रार्थना पत्र देखते हैं। 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए मुख्य अध्यापिका को प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो बच्चों उसमें सबसे पहले क्या आता है, सेवा में, ठीक है। मुख्य अध्यापिका जी, अगर आपकी टीचर मैम है तो आपको अध्यापिका जी लिखना है। अगर आपके जो प्रिंसिपल हैं वो सर हैं तो आपको अध्यापक लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं, इसलिए आपको लिखना है मुख्य अध्यापक जी, ठीक है। आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल बल्लभगढ़ फरीदाबाद, जहाँ भी स्कूल, जिस भी स्कूल का नाम हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम, तो आप आपके स्कूल का नाम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल है। बच्चों, ये ऊपर की जो मैंने 4 लाइन आपको बताई हैं, ये पूरा कंटेंट हमेशा लेफ्ट साइड में ही आएगा, ठीक है। पहले हम इसको बच्चों राइट साइड में लिखते थे, लेकिन अब ये सारा लेफ्ट साइड में ही आता है, ठीक है। उसके बाद महोदय, महोदया तक बच्चों आपका हर जो भी आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे, चाहे वो आप मैरिज के लिए लिखें, मैरिज की छुट्टी लेने के लिए लिखें, चाहे आप वो फीस माफ़ी के लिए लिखें, चाहे सिक लीव यानी बीमारी की छुट्टी के लिए, कुछ के लिए भी लिखें, लेकिन आपका हमेशा लेफ्ट साइड में आएगा और ऐसे कि ऐसे आएगा, ठीक है, सब में। फिर आता है आपका निवेदन है कि मुझे कल तेज़ बुखार हो गया था, दवाई ले ली है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक पूरा आराम करने को कहा है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो बच्चों देखो, बीच में जो लिखा है, निवेदन है कि मुझे कल तेज़ बुखार हो गया था, दवाई ले ली है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक पूरा आराम करने को कहा है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। जो आपका इतना ही कंटेंट है बच्चों, ये चेंज होगा। आपको अगर फीस माफ़ी के लिए लिखनी है तो आपको यहाँ पर लिखना है, निवेदन है कि मेरे पिताजी मेरी फ़ीस जमा कराने में असमर्थ हैं, या मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए मैं फ़ीस जमा नहीं करा सकता, तो आपसे प्रार्थना है कि मेरी फ़ीस माफ़ करने की कृपा करें, ठीक है। आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरीके से, ठीक है। तो जिस भी चीज़ के लिए आपको, जिस भी विषय पे आपको लिखनी है, उसका बीच का मैटर चेंज हो जाएगा बच्चों। ऊपर का एज इट इज़ रहेगा और नीचे भी जो आपका लिखा है यहाँ से आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य है, फिर नाम, रोल नंबर, कक्षा और तिथि, ये सेम रहेगा ऊपर भी और नीचे भी। और हमेशा इसको बच्चों लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या क्या सेम रहेगा, ऊपर की 4 लाइन जो मैंने बताई, सेवा में मुख्य अध्यापिका जी, आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल बल्लभगढ़ फरीदाबाद, महोदया, यहाँ तक। उसके बाद नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, शशांक, रोल नंबर, कक्षा और तिथि, ठीक है। ये जो है यानी नाम, रोल नंबर, कक्षा और तिथि, जो जो आपका है आपको उस तरीके से लिखना है, ये सेम रहेगा। बीच का आपका जो कंटेंट है बच्चों वो चेंज हो जाएगा, जिस भी विषय पे आपको लिखनी है प्रार्थना पत्र उस विषय पे आएगा, ठीक। आया समझ में? आपको ये प्रार्थना पत्र अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छे से लर्न भी करना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम आपकी एक कहानी देखते हैं, झूठा गंडरिया। एक गांव में एक गंडरिया रहता था, उसका नाम था रामू। आपने कहानी बच्चों पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी कि एक गांव में एक गंडरिया रहता था, उसका नाम क्या था, रामू था। वह रोज भेड़े चराने जंगल जाया करता था। एक दिन रामू को शरारत सूझी, उसने गांव वालों को मूर्ख बनाने की बात सोची। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, शेर आया बचाओ बचाओ। गांव वालों ने रामू का शोर सुना, वे समझे कि रामू किसी मुसीबत में है। सब अपना अपना काम छोड़ जंगल की ओर भागे। किसी के हाथ में लाठी तो किसी के हाथ में भाला था। यानी कि जब रामू चिल्लाया कि सो रहा है सो रहा है, तो सब लोगों ने सोचा कि रामू जो है मुसीबत में है, तो इसलिए सब लोग भागे रामू को बचाने के लिए कि शेर जो है वो रामू को खा जाएगा। लेकिन राम जाके क्या देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, कोई शेर वेर नहीं था, और रामू जो है उनको देखकर हंस रहा होता है। जंगल पहुंचकर उन्होंने देखा कि शेर तो कहीं आसपास भी नहीं था। भेड़ आराम से घास चर रही थी और रामू एक पेड़ के नीचे मस्ती से खड़ा था। गांव वालों ने पूछा, शेर कहाँ है शेर? उनकी बात सुनकर रामू जोर जोर से हंसने लगा। गांव वाले समझ गए कि रामू ने उन्हें मूर्ख बनाया है। वे उसे भला बुरा कहते हुए गांव लौट आए। अगले दिन वहां सचमुच एक शेर आ गया जहां रामू भेड़े चरा रहा था। शेर को देखते रामू का तो खून सूख गया। उसने जोर जोर से शोर मचाया, शेर आया बचाओ बचाओ। गांव वालों ने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन कोई भी जंगल की ओर न गया। सब समझते रहे कि रामू उन्हें मूर्ख बनाने के लिए शोर मचा रहा है। कोई भी उसकी मदद को न गया। रामू ने शेर ने कई भेड़ों को मार डाला
उसने रामू को शोर मचाते देखा, उसने उसे भी मार डाला और गहरे जंगल की ओर भाग गया। झूठ बोलने के कारण रामू अपनी भेड़ों और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। झूठ बोलने वालों के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है बच्चों, आई समझ में स्टोरी आपको क्या हुआ था। रामू पहले झूठ बोलने लगा कि शेर आया। गाँव वाले सोचे आया है, तो वो आए रामू के पास, तो वहाँ कोई शेर नहीं था। तो उसके बाद जब सच में शेर आता है तब रामू फिर जोर जोर चिल्लाता है, तो गाँव वाले सोचते हैं अभी हमें मूर्ख बना रहा है, नहीं पागल बना रहा है, तो गाँव वाले नहीं आते हैं। तो शेर जो था उसकी भेड़ों को भी मार देता है और रामू को भी मार देता है। तो इसलिए बच्चों कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता, यानी जो बच्चे या जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं उन पर कभी भी कोई भी विश्वास नहीं करता। ठीक है, आया समझ में? अब इसके बाद हम जो आपका एक निबंध देखते हैं, मेरा प्रिय मित्र। माही मेरा प्रिय मित्र है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, उसका घर भी मेरी गली में है। तो देखो मैंने ये किसके ऊपर है? मित्र के ऊपर है बच्चों आपका ये पैराग्राफ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? माही मेरा मित्र है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, उसका घर भी मेरी गली में ही है, हम दोनों साथ साथ पढ़ते हैं और खेलते हैं। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, वह खेल कूद में भी भाग लेता है, वह सभी अध्यापकों का सम्मान करता है, वह सदा हंसता रहता है, सभी उससे प्यार करते हैं, वह भी सबसे प्यार करता है। मुझे अपने मित्र पर गर्व है। ठीक है बच्चों, तो क्या था ये हमारा पैराग्राफ, जिसे आप इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं, यानी हिंदी में अनुच्छेद लेखन जिसमें होता है। ठीक है, निबंध भी कह सकते हैं, अनुच्छेद लेखन भी। ठीक है बच्चों, किसके ऊपर था ये? मेरा प्रिय मित्र के ऊपर। आया समझ में? अब आपको बच्चों तीनों अपनी कॉपी में करने हैं और अच्छे से लर्न भी करने हैं। और बच्चों जैसा कि आपको सभी को पता है आपके एग्ज़ाम सितंबर में स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन्स MCQs होंगे जो आप पहले यूटी में करते आए उसी तरीके से। ठीक है, और जो आपके बच्चों जो इस एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल जो आपका रिजल्ट तैयार होगा उसमें ऐड होंगे। तो इसलिए आपको ये एग्ज़ाम अच्छे से देना है, इनको सीरियस लेना है। ये नहीं सोचना है कि ठीक है दे दिया कोई बात नहीं, नहीं आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आपका इन्हीं के ऊपर आपका रिजल्ट तैयार होगा। जो आगे आपका रिजल्ट आएगा उसमें एग्ज़ाम आपके ऐड होंगे, इसलिए आपको इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और आपका बच्चे जो सिलेबस है वो आपको जो भी टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाती है उसके अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको मैं हिंदी का सिलेबस बता देती हूँ। हिंदी में बच्चों आपका 1 to 9 चैप्टर तो आपके आएंगे बच्चों रीडर के। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर 9 तक रीडर में आएगा, और ग्रामर में बच्चों आपका चैप्टर 1 से लेकर 10 तक आएगा। ठीक है, 1 to 9 रीडर में और 1 to 10 ग्रामर में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों आप अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपने एग्ज़ाम्स की, और अच्छे से एग्ज़ाम देना है आपको। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे देखते हैं। और हाँ बच्चों, एक बात और, आपने जो मैं आपको 1 to 9 जो चैप्टर आपका आएगा 1 to 10 और 1 to 9 जो आपका 1 to 9 रीडर का और 1 to 10 जो ग्रामर में आएगा बच्चों, उसमें मैंने कुछ चैप्टर्स का आपका रिवीजन करा दिया है पहले, तो उनके लिए आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं, और जो आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं उनका मैं आपको रिवीजन करा दूंगी। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।